नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव है। ऐसे में गाज़ियाबाद की जनता क्या चाहती है, खासकर गाज़ियाबाद के युवा क्या चाहते हैं कि किसकी सरकार इस बार हो। मेरे साथ तमाम युवा जुड़े हैं। इस वक्त मैं गाज़ियाबाद के मोहन नगर के राजीव कॉलोनी में पहुंचा हूं और इन युवाओं से शुरुआत करना चाहूँगा कि वो इस बार किसकी सरकार बनता हुआ देखना चाहती है। शुरुआत आपसे कर देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार है। अच्छा अजय भाई, क्या लगता है कौन सी सरकार ऐसी है जो युवाओं के लिए खासकर ध्यान दे? देखो, जो युवाओं के लिए सरकार ध्यान देने वाली है, रोजगार देने वाली है, वो समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी ही युवाओं को रोजगार दे सकती है। 2012 से 17 तक भी बहुत रोजगार दिए, क्योंकि एक युवा ही युवा की पीड़ा समझ सकता है। इसलिए 2022 में समाजवादी सरकार आ रही है। अखिलेश यादव जी आए तो रोजगार मिले। आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से तो बहन जी की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि हमारे तो जो वो है शिक्षा का है, शिक्षा और रोजगार। कहते हैं कि टिकट फ्री है, पानी फ्री है, बिजली फ्री है, ये फ्री है, वो फ्री है। हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें आदत नहीं डालनी फ्री की। हम मेहनत करें, रोजगार दो हमें, शिक्षा दो हमें, हम खुद खरीदेंगे, खुद भरेंगे, हम किसी के आश्रय नहीं रहना चाहते। अच्छा, तो लगता है कि बहन जी अगर सरकार बनाएंगी तो? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहन जी की लेकिन सरकार। उनकी सीट पे तो बड़ा सोचना होगा। पिछली बार 19 सीट ही आई थी। पिछली बार आई थी ना, इस बार हम जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं और हम युवा जो हैं इसी स्तर पर काम करते रहेंगे। देखना आने वाले समय में हमारी सीटें कितनी आएंगी। अच्छा चलिए, आप बताइए, आपके हिसाब से क्या लगता है कौन सी सरकार ऐसी हो जो उत्तर प्रदेश का बेड़ा पार कर दे? उत्तर प्रदेश में सरकार आई आम आदमी पार्टी सरकार। माननीय अरविंद केजरीवाल जी की जो विचारधारा हैं, जो दिल्ली में टॉप मॉडल बना के दिया है उन्होंने, वो उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं चाहूँगा उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी आए। आम आदमी पार्टी आए? हाँ। क्या, क्यों आनी चाहिए, क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, हर चीज़ की सुविधा जो उन्होंने दिल्ली प्रदेश के अंदर दे रखी है। दिल्ली वो उस सुविधा के लिए तो सभी सरकार बोलते हैं कि हमने भी दे रखी है, योगी सरकार भी बोलती है। अखिलेश हवाई बात करते हैं। अब से पहले भी बहुत लोगों ने वादे करें, वादे हैं, वादों का क्या। मैं तो यही कहना चाहूँगा, मैं तो उस सरकार को चाहता हूँ जिनसे काम करके दिखाया कर रही है। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लगता है कौन सी सरकार होनी चाहिए? सरकार कौन सी होनी चाहिए? 2007 से 12 तक का मामला हमने बहन जी का बढ़ता है। हमें सोचने की कोई ज़रूरत है नहीं कि चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे विकास का मामला हो, चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो, तो केवल बहन जी हैं और बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी उत्तर प्रदेश की। अच्छा, सोचने का मामला नहीं है, शायद इसी वजह से 2016 में सोचना नहीं है। 2007 से 12 तक का जो मामला रहा, वो सरकार लोगों ने देखी है, वो जनता ने देखी है, उस कानून व्यवस्था में देखा है लोगों ने। बढ़ता है उसको बहन जी को, इसीलिए 2012 में नकार दिया। इसीलिए नकारा क्योंकि एक बीजेपी के लोग ऐसे लोग थे कि जो बहन जी ने एक पार्क जो बना दिए तो इनको खटक गया कि दलित की बेटी ने, दलित की बहन ने इतने बड़े पार्क बना दिए। ये नहीं सोचा इन्होंने पार्क किसने नहीं बनाए, किसने मूर्तियां नहीं लगाई वालों हैं। ने नहीं, वोट तो जनता ने दिए। जनता ने वोट दिया है ना, तो इन्होंने बहलाने फुसलाने काम भी तो इन लोगों ने किया। बीजेपी के लोगों वालों ने जनता को बरगला दिया। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, आप भी युवा हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है? सर मेरे हिसाब से तो अखिलेश की सरकार लग रही है इस बार। अच्छा, बाकी जो यूपी चलाई है वो अखिलेश जी ने ही चलाई है सही तरीके से। और जब से इनकी सरकार आई है कोई भर्ती नहीं आई, कोई भर्ती नहीं आई, और उसके बाद से इन्होंने मतलब कि बस बहलाया है, फुसलाया है। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लगता है, आप बुजुर्ग हैं, आपने सारी सरकारें देखी होंगी, कौन सी बढ़िया है? कानून व्यवस्था से लेकर हर तरीके, रोजगार में, शिक्षा में, मेडिकल लाइन में बहन जी की सरकार सबसे सर्वोपरि रही है, सबसे उत्तम रही है। और अब की बार पूर्ण बहुमत से फिर बहन जी की सरकार आ रही है और हम सबको देख रहे हैं, जंगल राज हो गया है प्रदेश का। अगर प्रदेश को बचाना है तो बहन जी को लाना होगा। चलिए देखिए, एक बार फिर चलिए आपसे ही बात कर लेते हैं। आप कहते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार होनी चाहिए, लेकिन आपके जो साथी हैं उनका कहना है कि बहन जी की सरकार होनी चाहिए वरना जंगल राज। देखिए, वो पार्टी से हैं, मैं भी पार्टी से हूँ, और जहाँ तक हर कोई पार्टी का एक हित रहता है हर किसी का। भाई मुझे अच्छी लग रही है आम आदमी पार्टी का कार्य, अच्छे लग रहा है, आम आदमी पार्टी का काम अच्छा लग रहा है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा अच्छी लग रही है। उन्होंने आज तक जो गरीबों के हित में काम किया दिल्ली प्रदेश के अंदर, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो या राशन घर पे, आज सुनने में आया दिल्ली प्रदेश के अंदर घर पर राशन सप्लाई होता है। तो जिस तरीके से दिल्ली के अंदर कार्य हो रहा है, अगर वो कार्य हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर हो, हम उत्तर प्रदेश की जनता को वो सुविधा मिले तो क्या बुरा है। मैं तो चाहूँगा उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी आए, फुल बहुमत से। आपसे बात कर लेते हैं। इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी आएगी तो सब कुछ फ्री हो जाएगा, शिक्षा व्यवस्था सब चीज़ की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी ज़्यादा बढ़िया रहेगी? देखो, आम आदमी पार्टी तो नहीं आ रही यूपी में,
क्योंकि आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई ग्राफ नहीं है, ठीक है। यहाँ समाजवादी पार्टी आ रही है, माननीय अखिलेश यादव जी फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और बाबा जी की यहाँ से विदाई हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को जो है योगी नहीं योग्य सरकार चाहिए, और जो योग्य है वो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार है और वो 2022 में बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए महिलाओं से भी बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है, योगी जी योग्य नहीं है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल योग्य नहीं है। और सरकार किसी की भी आए, पर ये सरकार अब दोबारा ना आए। क्यों नहीं आनी चाहिए? ये तो कहते हैं महिला सुरक्षा सबसे बढ़िया। कोई महिला सुरक्षा नहीं मिली जब से ये सरकार आई है। महिला पे और ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, चोरी डकैती सबसे ज़्यादा हो रही है। इस महिला से ये सरकार आने से महिला को कोई सुविधा नहीं मिली और ना ही आगे मिलने की उम्मीद है कि अगर यही सरकार रही तो। रसोई का बजट कैसे चल रहा है? रसोई का बजट बहुत ही ज़्यादा बेकार चल रहा है। औरतें को 10 बार सब्जी लेने जाएँ तो सोचना पड़ता है कि कहाँ से अपना बजट चलाए, कितनी इतनी महंगी सब्जी, इतनी महंगे टमाटर, इतने महंगे आलू। जो क्या रेट चल रहा है टमाटर का? टमाटर का अब तो फिलहाल तो 40 है, अब उससे पहले 80 था, 100 था, 120 तक हो चुके थे। तो ये बताओ कि औरतें कैसे? तो अभी आप खुद ही बता रहे हैं, पहले 120 था अब 40 हो गया, तो यानी कि सस्ता हो गया। तो अब सस्ता हुआ ना 10 दिन से। सस्ता अब अभी हुआ। तो फ्री भी दे देंगे। अब तो फ्री भी देंगे। आप कह रहे थे फ्री भी दे देंगे, क्या फ्री दे देंगे? ये अब तो फ्री भी दे देंगे, क्योंकि आपको पता है ये राशन दे रहे हैं, राशन 90 रुपए का उसमें, और अपना प्रचार कर रहे हैं 250 रुपए का थैला, मोदी जी की फ़ोटो, योगी जी की फ़ोटो, और उसमें राशन गरीब के लिए 90 रुपए का, और प्रचार में पैसा खर्च कर रहे हैं 250 रुपये। बताइए, अभी आए वहाँ काशी में मोदी जी, जब कहाँ थे वो? जब लॉकडाउन में मजदूर परेशान था, उस गंगा जी में लाशें बह रही थी, जब क्यों नहीं देखना है वो गंगा जी, जब दिल्ली में बैठे हुए थे। चलिए एक बार आपसे बात कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि अब तो फ्री में भी दे देंगे। अभी ये कह रहे थे कि अभी चुनाव आने वाले हैं तो सरकार अभी तो फ्री में भी राशन भी दे देंगे, वो भी। ये मैं जानता हूँ, बीजेपी सरकार बहुत राजनीतिक सरकार है। मैं उस समय राजनीतिक तो सभी हैं, बीजेपी कुछ ज़्यादा 14 साल का था जब मेरे दादाजी राज करती है वो राजनीतिक हो गई। आम आदमी पार्टी भी राजनीतिक है, बीएसपी भी राजनीतिक है, तमाम पार्टियां राजनीतिक है। तमाम पार्टी राजनीतिक है, ये चीज़ मैं मानता हूँ, लेकिन बीजेपी बहुत ही बड़ी वाली राजनीतिक पार्टी है। अभी क्या होगा, कुछ चुनाव से कुछ समय पहले खाली धरती में हनुमान जी पैदा हो जाएंगे, वहाँ पर राम मंदिर का फिर हनुमान मंदिर का मुद्दा छिड़ जाएगा, फिर वहाँ पर पब्लिक एक कर दी जाएगी, हर हर मोदी घर घर मोदी ऐलान लगा दिया जाएगा। ये वो पार्टी है। मैं इस पार्टी की विचारधारा से बहुत वाकिफ हूँ। पार्टी नहीं, झूठी पार्टी है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है अगर बहन जी आ जाती है तो क्या क्या सुविधा मिलेंगी आपको? सुविधा आप 2007 से 12 तक का मामला देख ही लिया है। देखिए वो तो बीत गया, उसके बाद 2 बार चुनाव हो गए, दोनों बार नकार दिया। लोगों ने देखा है विकास कैसे होता है, तभी नकार दिया होती है, नकारा। अब लोग समझ रहे हैं ना इस बात को कि कौन सही था पहले। अच्छा, लोग अपनी गलती की भूल कर रहे हैं। गलती मान रहे हैं लोग अपनी इस बात को। बहन जी पुकार रहे हैं, बच्चा बहन जी पुकार रहा है। आदरणीय बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी। ये विकास की बात करते हैं, विकास राम मंदिर वहाँ बना दिया इन्होंने, ये भी तो एक मंदिर है वाल्मीकि भगवान का, इसका विकास क्यों नहीं किया इन लोगों ने? ये नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर इनके इलाके का वाल्मीकि मंदिर है, इसका विकास नहीं किया, इनका ये कहना है। आपसे एक बार चलिए आपसे बात कर लेते हैं। कौन क्या हुआ, क्या काट दिए? किस चीज के पैसे, किस चीज के? कोई पता नहीं है अभी तक। 1,500 रुपये। मैं बताता हूँ, लॉकडाउन के समय पे सफाई कर्मचारी ने अपनी जान हथेली पर रखकर कार्य करा, काम करा जनता के लिए, चाहे वो दिल्ली प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, पूरे भारत के अंदर सफाई कर्मचारी घर से बाहर निकलकर कोरोना महामारी में युद्ध लड़ रहा था। उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर योगी बाबा जी ने 1,500 2,000 रुपये इनकी सैलरी काट दी, महीने की। अभी तक कट रही है? अभी तक कट रही है। सवाल जवाब करो, पूछो योगी बाबा से, पूछो कहाँ जा रहे हैं। क्या ये सफाई कर्मचारी अपनी जान हथेली पे रखकर उस समय कोरोना महाकाल में कार्य कर रहे थे, गलत कर रहे थे? क्या कहना है, आपको क्या लगता है अगर समाजवादी सरकार होती तो सफाई जो है, सफाई व्यवस्था को लेकर, सफाई कर्मचारियों के लिए क्या क्या काम होने चाहिए? देखिए, 2012 में माननीय अखिलेश यादव जी ने सफाई कर्मचारियों के पैसे बढ़ाए थे। जो बहन जी की सरकार में, मायावती जी की सरकार में 4,3500 रुपये सैलरी थी, वो माननीय अखिलेश यादव जी ने 7,500-8 हज़ार रुपये सैलरी की थी। और अब जो है ये उस सैलरी को ये
बढ़ाने से आगे से तो गए और कम करने का काम कर रहे हैं। कोई रोजगार नहीं दी, कोई नौकरी नहीं निकाली और नगर निगम को प्राइवेट में लेकर जा रहे हैं। सारा निजीकरण कर रहे हैं, सारा निजीकरण कर रहे हैं। तो सफाई, अगर सफाई कर्मचारियों का हित करा तो माननीय अखिलेश यादव जी ने करा, सैलरी बढ़ाने का काम करा और नौकरी भी निकाली थी, 40,000 45,000, लेकिन इन लोगों ने उन नौकरी को आगे बढ़ाने का काम तो करा नहीं और उन्हें रद्द कर दिया। अच्छा, चलिए आपसे एक बार जान लेते हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है कौन सी सरकार इस बार होनी चाहिए? अब की बार केजरीवाल जी की सरकार होनी चाहिए। जो सुविधा लोगों को दिल्ली में मिली है वही सुविधा वही उत्तर प्रदेश में चाहिए। बिल्कुल चाहिए, वही सुविधा चाहिए। जितनी भी उत्तर प्रदेश की जनता और भारत की जनता जाकर, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही, जहाँ तक लोग बात सुन पाए, अब सवाल जवाब करने का समय आ चुका है। मोदी जी का सबसे पहला वादा 15 लाख आवास विकास योजना, मोदी जी के जो जो वादे थे मोदी जी से पूछा जाए, मोदी जी से सवाल जवाब करे जाए कि जो जो आपने वादे करे थे वो कुछ नहीं हुआ। जीरो बैलेंस खाते भी खुलवा लिए लोगों ने, आवास विकास योजना के कार्ड भी बनवा लिए लोगों ने। मोदी जी ने कहा था 15-15 लाख तुम्हारे खाते में आएंगे, खाते में बाट देखते देखते लोगों के बाद बाल सफ़ेद हो गए। चलिए देखिए, ये चुनावी मुद्दे हैं। अब देखते हैं कि आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो कौन सी सरकार कुर्सी पर कब्जा जमाती है और कौन सी सरकार या फिर कौन सी पार्टी इस बार कुर्सी से नीचे उतर जाती है। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, जनहित टाइम्स।